हाय फ्रेंड्स, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com एंड आज हम बात करने वाले हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OFSS कहते हैं। और इस कंपनी को कवर करने का यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीज़न है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और इससे पहले भी हमने इस स्टॉक में एक बार ट्रेड किया था और मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर हम यहाँ पर OFSS करके सर्च करते हैं तो ये वीडियो निकल कर आती है, जो ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले हमने यहाँ पर बनाई थी। और अगर हम इसकी डेट एग्जैक्टली देखने लगे, देन दिस इज December 24, 2020। तो 1 ईयर से इसको ज़्यादा हो चुका है। जब लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। और जब ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पर इस स्टॉक का प्राइस 30 to 20 था, एज वी कैन सी हियर इन दिस वीडियोज screenshot, not exactly the screenshot but in this video itself. So 3220 was the current price उस टाइम पर, और जो टेक्निकल टारगेट था रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर, दैट वाज 4993। तो यहाँ पर इस तरीके से वीडियो बनाई थी। अब एक बार इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन करके देखते हैं कि OFSS का क्या सीन है। OFSS को अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, तो एक बार इसका चार्ट ओपन होने पर हम यहाँ पर डेट वापस से देख लेते हैं। क्या डेट थी? 24 दिसंबर 2020 को ये हमने वीडियो बनाई थी। 24 दिसंबर 2020। हम एक बार एग्जैक्टली यहाँ पर चले जाते हैं, 24 दिसंबर 2020। सो दिस वाज द डेट, और इस लेवल पर ये वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर मैंने उस वीडियो में बोला भी था, जनरली इस तरह के जो टारगेट्स हैं, जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट होते हैं, वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम पर शायद नासमझी की वजह से, ऑफ कोर्स नासमझी की वजह से कि विवेक भाई ये इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, तो अपनी अपनी राय दी थी। लेकिन अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न और बिजनेस को एनालाइज करके और फाइनेंशियल्स को एनालाइज करके यहाँ पर काम करते हैं, तो चीज़ें हमारे यहाँ पर बेटर हो जाती हैं। वो बेटर कैसे होती हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस टाइम पर जब हमारा टेक्निकल टारगेट कितना निकल कर आया था, द टेक्निकल टारगेट वाज 4993। तो 4993 तक पहुंचने में इस स्टॉक को कितना टाइम लगा था, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम एग्जैक्टली सेम पॉइंट से लेते हैं, जब इसका हमने कवर किया था 4993 तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, नॉट एग्जैक्टली हियर 993, ये यहाँ पर पहुंचा 4993 एग्जैक्टली। सो 19 अक्टूबर 2021 को ये हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और कितना टाइम लगा इसमें? सिर्फ 10 मंथ्स लगे, तो 1 ईयर नहीं लगा, उससे पहले ही हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। और ये एक अच्छा खासा टारगेट था, ये अच्छा बड़ा टारगेट था अगर हम इस बात को ध्यान से देखें। और कितने परसेंट का गेन था? ऑलमोस्ट 55% का गेन था उस टाइम से लेकर नाउ। अभी क्या सिचुएशन है? जिस लेवल से इसने चलना शुरू किया था, वापस से उसी लेवल पर ये आ गया। तो उस टाइम पर मैंने तब भी ट्रेड लिया था, इसमें 50% प्लस पैसा बना था। एंड अगेन आई हैव बॉट इट टुडे। और यहाँ पर बाय करने का रीजन क्या है? बाय करने का सिंपल सा रीजन है कि जिस लेवल से चलते हुए ये ऊपर गया, सेम लेवल पर ये वापस आ गया है। अगेन दिस इज अवेलेबल एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिस रेंज में आकर पहले ऊपर से आते हुए सपोर्ट बनी, फिर नीचे से रेसिस्टेंस बना, फिर रेसिस्टेंस बना, सेम सपोर्ट लेवल पर यहीं पर इसका प्राइस एक्शन है, और वापस से इसी लेवल पर ये आ गया है। तो यहां टेक्निकल चार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसी लेवल पर आकर, इससे पहले भी इसने सेम रेंज में आकर सपोर्ट्स ली हैं। तो ये कोई 1-2 साल पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स ओल्ड टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। और वहां पर ये सपोर्ट लेता है, ऊपर से नीचे आ चुका है। एक बार इसके बिजनेस की अगर हम बात करने लगे, तो ये ओरेकल कॉर्पोरेशन की ही एक कंपनी है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। और इसमें इनका मेन बिजनेस क्या है? इसमें मेन बिजनेस बेसिकली कंसल्टिंग का है। अगर रेवेन्यू की बात करने लगे, रेवेन्यू में सर्विसेज 9% एंड प्रोडक्ट इज 89%। लेकिन प्रोडक्ट को जब यहां पर स्प्लिट करते हैं, तो प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट क्या होता है? कंसल्टिंग फीस इज 55%, AMC इज 32%, और बाकी लाइसेंसिंग फी है। तो मेन इनका कंसल्टिंग का बिजनेस है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो इनका बेस है, जो क्लाइंटेल है, दैट इज इन इंडिया ओनली 6%, USA 27%,
रेस्ट ऑफ अमेरिका मीन्स साउदर्न अमेरिका इज 7%। साउदर्न अमेरिका के साथ में इसमें कनाडा भी आता है क्योंकि यूएसए से अलग की बात कर रहे हैं। एंड यूरोप इज 16, एशिया पैसिफिक इज 26% एंड मिडिल ईस्ट इज 19%। तो ये इनका एक प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड है जियोग्राफिकल के बेस पर, और ये एक सुपर सॉलिड कंपनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक वैल्यूएशन की बात करें, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट जस्ट 13.9 PE एंड रिटर्न on capital employed is 36%. So as I always says, whenever we do see a company that is giving more than 30% ROC, that is of course a good company, that is a great company. Here the ROC is more than 30%, 36% that is, और 13.9 का यहाँ पर PE होना अपने आप में एक लोअर साइड पर है। और वो लोअर साइड पर कितना है, अगर हम PE रेशो का एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे 10 ईयर्स का, तो इस लेवल पर ये इससे पहले सिर्फ पैंडेमिक के केस में आया था या फिर अभी आया है। अदरवाइज जो इसका मीडियन है, यानी कि जिस लेवल पर ये ज्यादातर केस में रहता है, वो 23.4 का पीई है, जैसा हम यहां पर देख सकते हैं 23.4 का पीई है। और अभी कितना पीई चल रहा है, अभी 13.9 का पीई है। तो अभी ये इस हिसाब से सस्ता है। जहां तक फाइनेंशियल्स में बाकी चीजों की बात करने लगे, दिस इज ए डेट फ्री कंपनी, 1% का इसके ऊपर डेट है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, प्रोमोटर्स का 73.1% हिस्सेदारी है। और प्रोमोटर कौन है, प्रोमोटर यहां पर ओरेकल ही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखें तो साफ साफ ही नजर आता है ओरेकल ग्लोबल मॉरिशस लिमिटेड। तो मॉरिशस के थ्रू इन्होंने रूट किया हुआ है पैसा और इस सब्सिडरी कंपनी को बनाया हुआ है। पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग 9% है, इसमें एफआईआईस भी है, डीआईएस भी है। तो ये सारी चीजें मिक्स हैं। जहां तक इसकी परफॉर्मेंस की बात करने लगे तो ये हमेशा से डेट फ्री रही है। थोड़ा बहुत इन्होंने डेट लिया, उसके बाद में वापस से उसको कम कर रहे हैं। और वैसे भी 1% डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करने लगे तो रिजर्व हैज कंसिस्टेंटली ग्रोन अप, लगातार यहां पर बढ़ा है। यहां 2017 में काफी कम हो गया था, उसका रीजन ये रहा होगा कि इन्होंने अच्छा खासा यहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 2017 में। इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता करने के लिए हम यहां पर एक्टिविटीज इसकी देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम यहां पर डिटेल में जाकर देखें तो डिविडेंड पेड यहां पर अच्छा खासा नजर आता है। 2015 में ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का इन्होंने डिविडेंड पे किया, 1500, 800, 1400। तो ये अच्छा डिविडेंड यहां पर पे करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड की अगर बात करने लगे देन डिविडेंड यील्ड इज 6.55%, यानी कि जितना पैसा हमें फिक्स डिपॉजिट से मिलता है उतना डिविडेंड यील्ड के रूप में ये कंपनी अपने आप से दे देती है। इवन उससे ज्यादा दे देती है, क्योंकि आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट से 5% से ज्यादा नहीं मिलता। सो दिस इज नॉट ए वेरी ग्रोइंग कंपनी, बट इट हैज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और इसीलिए हम यहां पर ग्रोथ की बात देख भी नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस एक रेंज में ये कंपनी जनरली ट्रेड करती है उसी रेंज में हमने इसमें पैसा कमाने की बात करनी है। तो अगर हम 2015 से लेकर अब तक की बात करने लगे तो इस रेंज में ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर से नीचे आ गई है, अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऊपर कहां जाने पर बेच देंगे। मैं कहता हूं वापस से 40% अगर हमें मिल जाए तो भी इनफ है, और 40% मिलने में अगर 1 ईयर भी लग जाए तो वापस से ये एक अच्छा खासा गेन है। तो 40% कहां तक मिल जाएगा, अगर हम सेम रेंज की बात करने लगे यहां पर 4432, वैसे लास्ट टाइम जब गया था वो ऑलमोस्ट 5000 गया था, लेकिन उससे कम की भी बात करने लगे, 4432 की भी बात करने लगे, जो इससे पहले 2-3 बार रेसिस्टेंस जिस लेवल पर बना है तो भी हमारा 46% का यहां पर गेन नजर आता है। इट्स ए वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। या वापस यहां तक क्यों जाएगा, उसका सिंपल सा रीजन है कि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम नहीं हुई है, वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा ही हुई है। अगर हम इसमें देखें तो लास्ट ईयर के मार्च से अभी रेवेन्यू भी बढ़ी है और लास्ट ईयर के मार्च से भी नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये क्वार्टरली बेसिस पर है। अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करने लगे, हाईएस्ट एवर इनका रेवेन्यू है और हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है। जब हाईएस्ट एवर ये सब चीजें हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छी है और यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटैक्ट है, डेट फ्री कंपनी है, 36 का यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और पी रेशियो इज ओनली 13 और 13 लोअर साइड पर है, जबकि इनका मीडियन पी जो हमने देखा है दैट इज 23.4। और अभी ये जो चार्ट यहां से नीचे आया है, ये क्यों आया है, अब एक बार इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। तो ये किस डेट से वापस आया है, इस चीज को अगर हम एक बार समझने लगे, सो ये आया है 19 अक्टूबर से। 19 अक्टूबर को इसने हाई बनाया था, वहां से इसने नीचे आना शुरू हुआ। तो यहां पर सेम ही चार्ट आपको नजर आता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में भी 19 अक्टूबर को ही हाई बना था और उस दिन से इसने नीचे आना शुरू हुआ, यानी कि इस कंपनी के नीचे आने का
अपना इंडिविजुअल कुछ भी रीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल मार्केट के साथ नीचे आया है। और जब कभी इस तरह के स्टॉक्स जो 30% से ज्यादा आरओसी रखते हो वो मार्केट के चलते नीचे आ जाएं, तो वो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे हमने लास्ट टाइम इसमें 10 मंथ्स में 53% पैसा कमाया था, अगेन यहां पर 46% पैसा कमाने का मौका है। लेकिन ये सारी एक केस स्टडी है कि किस तरीके से एक चार्ट बिहेव करता है, क्यों इस तरीके से बिहेव करता है, ये लगातार ऊपर क्यों नहीं जाता रहता, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ये डिविडेंड देने में ज्यादा बिलीव करते हैं, और जो कंपनीज ज्यादा डिविडेंड पे करती हैं वो कभी भी लगातार ऊपर नहीं जाते रहती, वो हमेशा जिगजैग वे में ट्रेड करती हैं। हमें कंपनी स्पेसिफिक, बिजनेस स्पेसिफिक चीजों को समझना होता है, उसी के बाद यहां पर अच्छी कमाई होती है, और तभी हमें पता होता है कि हमने इस शेयर को क्यों परचेज किया और क्यों यहां पर सेल किया है। तो यहां पर आप अपनी समझ के हिसाब से बाय करेंगे, मेरे हिसाब से चीजों को एनालाइज करेंगे और इस तरह की और कंपनीज ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। अगर आप कोशिश कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल कीप ऑन कंसिस्टेंटली मेकिंग 1 वीडियो एवरी डे। तो यहां पर एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई 2020 को हमने इस चैनल को शुरू किया था, और ये हमारी फैमिली आज की डेट में 2,30,000 लोगों की फैमिली है सब्सक्राइबर्स के रूप में, ऑफ कोर्स। और ये यहां पर जिस तरीके से लास्ट 2 इयर्स में आई हैव मेड ऑलमोस्ट 500 वीडियोस, ऑलमोस्ट 250 वीडियोस का एवरेज है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से जो मुझे अभी तक नॉलेज हुई है वो मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूं बिना किसी फर्दर एक्सपेक्टेशन के। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।